क्या कर रही हो भाभी? जी दीदी, मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं शाम के खाने में। अभी आप नई नई आई हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। शाम को हमारे यहाँ केवल दाल चावल बनते हैं। केवल दाल चावल? हाँ, सिर्फ दाल चावल। क्योंकि मम्मी अकेली थी काम करने वाली, और हम सब लोग स्कूल जाते थे तो मम्मी को लंच बॉक्स भी बनाना होता था। मम्मी को ढेर सारे कपड़े भी धोने होते थे, झाड़ू पोछा करना होता था। तो मम्मी के लिए पूरा दिन ढेर सारा काम रहता था। तो फिर हम सभी लोगों ने ये सोचा कि शाम को केवल हम लोग दाल चावल केवल खाएंगे, तो मम्मी को केवल दाल चावल मम्मी को शाम को बनाने पड़ेंगे। तो शाम का काम मम्मी का थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो हमारे यहाँ शाम को केवल दाल चावल ही बनते हैं खाली। तू रसोई में भाभी के साथ क्या कर रही है? वो मम्मी, मैं भाभी को बता रही थी कि शाम के खाने में दाल चावल बना लो, खाली खाली दाल चावल ही बनते हैं। भाभी को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं जिंदा हूँ। तू चल पढ़ाई कर। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। बहू, रात के खाने में दाल चावल और दो दो रोटी सबके लिए। सबको दो दो रोटी चाहिए। और साथ में एक चटनी बना लेना, जो कूटा बनता है ना, लहसुन वाला, हरी मिर्च वाला, वो कूटा बना लेना। सभी को बहुत पसंद है। और हाँ, एक सब्जी बना लेना। और आटा लगा के रख लेना, रोटियां सेक के मत रखना। सभी गरम गरम खाएंगे। एक एक रोटी सेक के देनी है सबको। सबके कमरों में दे के आना है खाना। और बना के मत रख लेना। चल आटा लगा ले, तू आटा लगा के रख ले। और ये सब चीज़ बना ले, सब्जी बना ले, चटनी बना ले, ये से सब चीज़ बना ले। लो दीदी चाय। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हुए? आप क्यों चाय लेके आए हो यहाँ पे? अब आप आवाज़ लगा देती। हम लोगों ने नियम बनाया था कि हम लोग ना सभी लोग इकट्ठा होके सुबह शाम की चाय हॉल में ही पियेंगे, जिससे हमारी मम्मी को ना, जैसे हर रूम में चाय सबको देने नहीं जाना पड़े, तो हम लोग वहीं हॉल में ही चाय पीते हैं सब लोग इकट्ठे होके। तो आप आवाज़ लगा देती, हम सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते। नहीं दीदी, आप पढ़ाई करो, मैं खाना बना लेती हूँ। भाभी, कुछ कहा आपने? नहीं दीदी। चलो मम्मी, खाना बन गया है तो चलो सब लोग हॉल में। मम्मी, रोटी? पापा, हमारे यहाँ तो रात में दाल चावल ही बनते हैं ना। हमारे यहाँ शाम को रोटी कब बनती है? हमारे यहाँ तो दाल चावल बनते हैं शाम को केवल। औरत ही औरत की दुश्मन हो गए। हाँ, आज से दाल चावल के साथ चटनी बनेगी, रोटनी रोटी बनेगी सबके लिए। दो दो रोटी सबके लिए बनेगी। और सबको गरम गरम देना है सेक के। और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बहू को आवाज़ लगा दिया करो। बहू करेगी सबकी सेवा, बहू देगी सबको। पर मम्मी, पापा, बहू लाई हो कि नौकरानी लाई हो? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? बहू और काय के लिए होती है? सेवा करने के लिए होती है, सबके लिए, सबकी। तुम सब जने काय को कूद रहे हो बीच में? तुम सबको तो खुश होना चाहिए। मैं तुम सबकी सेवा करवा रही हूँ और गरम गरम खाना दिलवा रही हूँ, सबको खुश होना चाहिए। तुम बीच में जन काय को अपनी टांग अड़ाए हो सब। सबको गरम गरम खाना मिलेगा। और काय के लिए बहू होती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा नियम? जब बहू आ गई है घर में तो। बहू आ गई और काय के लिए होती है? सेवा ही करने के लिए बहू होती है। मैं तुम सबको गरम गरम खाना दिलवा रही हूँ। और खुश हो जाओ सब। जो मन चाहे वो ऑर्डर करो, आ जाए घर को। घर रहने दो, होटल मत बनाओ। जैसे होटल में ऑर्डर करो, वेटर तैयार रहते हैं देने के लिए चीज़, तो होटल मत बनाओ। घर को घर ही रहने दो, घर को। नौकरानी ना है, बहू है। सेवा की ज़रूरत तब होती है जब हमारे हाथ पैर काम ना करते हैं, तब। अभी तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तू अपना काम स्वयं कर लिया कर। सेवा तब हो करती है बहू, जब हाथ पैर थक जाते हैं। तो बहू मना भी नहीं करेगी, बहू का मन भी लगेगा सेवा करने में।
मुझे कुछ ना चाहिए। मैं तो जैसे दाल चावल खा रहा हूँ तो अभी तक वैसे ही मुझे तो केवल दाल चावल ही चाहिए शाम के खाने में। ना मुझे रोटी चाहिए तेरी, ना मुझे तेरी सब्जी चाहिए, ना मुझे तेरी चटनी चाहिए। मुझे तो मैं दाल चावल खा रहा हूँ तो मुझे दाल चावल ही चाहिए। मुझे ना चाहिए तेरी रोटी, तेरी सब्जी, तेरी चटनी। दाल चावल ही चाहिए मुझे। मम्मी मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेवा। मैं जैसे अभी तक कर रही थी वैसे ही करूँगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। वो भी तो एक इंसान है, भाभी भी तो एक इंसान है। उनका भी तो मन होता है। उनको भी आराम करने का मन होता है। उनको भी अपने कुछ अपनी पसंद के काम करने का मन होता है। मैं जैसे अभी तक कर रही थी मैं वैसे ही करूँगी। मुझे नहीं चाहिए सेवा, मुझे नहीं करवानी कोई सेवा एवा।